हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। हिंदी गद्य खंड से यहाँ पर हम बसंत पाठ्य पुस्तिका से हमने एक चैप्टर यहाँ पर पढ़ा था जिसका नाम था अकबरी लोटा, और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं और अपनी पत्नी का अदम मानते थे। लाला झाऊ लाल को बेढंगी लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। के विचार, आपके विचार में वे चुप क्यों रहे, और अपने विचार यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो जब आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने ये गद्यखंड पढ़ा था, तो यहाँ पर जब पानी उन्होंने मांगा अपने नौकर से, नौकर ने नहीं सुना, नौकर नहीं था, तो उनकी पत्नी जो है एक बेढंगी लोटा लेके वहां पर पहुंची, और जिसको लाला झाऊ लाल पसंद नहीं करते थे। इस पर उन्होंने ना तो वो गिलास लाई थी, उन्होंने चुपचाप से लोटा पकड़ा और पानी पी लिया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लाला झाऊ लाल जी को ये जो लोटा था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है ना। फिर ये उन्होंने चुपचाप पानी पी लिया। क्यों चुपचाप पानी पी लिया? तो लाला झाऊ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदम मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चू कर दूं तो कहीं बाल्टी में भूजन न करना पड़े, क्योंकि यहाँ पर उनकी पत्नी ने 250 रुपए की मांग की थी, और पत्नी ने ये भी कहा था कि यदि आपके बस की नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो इस पर लाला झाऊ लाल ने एकदम से रौब से कहा कि तुम 250 रुपए के लिए क्या अपने भाई से भीख मांगोगी, ठीक है। तो इस पर पत्नी ने क्या कहा कि ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, मैं 7 दिन में तुम्हें 250 रुपए लेकर के दे दूंगा। अब इससे पहले लाला झाऊ लाल ने 250 रुपए देखे भी नहीं थे, ठीक है ना। तो अब वो कहाँ से 250 रुपए लाएंगे, इस बात पे उनके अंदर जो है एक प्रकार से चिंता सता रही थी। और इस पर जब उनकी पत्नी उस बेढंगी लोटे पर उनको पानी लेके आई, तो उन्होंने चुपचाप से पानी पी लिया था क्योंकि पैसों की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो अंदर ही अंदर उनको जो है चिंता में थे, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि उनकी पत्नी ने उनसे उस समय व्यंग भी किया था कि आप मुझे 7 दिन में देंगे या 7 जन्म में, ठीक है ना। तो इस पर उन्होंने क्या कहा था, 7वें दिन में आपको 250 रुपये दे दूंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या है, लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। एक यहाँ पर ये आया थी लाइन कि लाला झाऊ लाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर क्या कर दी थी, स्थिति को समझ लिया था कि स्थिति क्या है। आपके विचार से लाला झाऊ लाल कौन कौन सी बातें यहाँ पर समझे या समझ ली, ठीक है। चलिए, कोई बच्चा यहाँ पर अगर का उत्तर देना चाहता है तो आप उत्तर दे सकते हैं। तो होता क्या है, 5वें दिन जो है, 4 दिन इसी प्रकार से व्यतीत हो जाते हैं, और नेक्स्ट दिन जो 6वें दिन था, तो लाला झाऊ लाल अपनी छत की मुंडेर पर घूम रहे होते हैं। पानी पीने के बाद जैसे ही उन्होंने उस बेढंगी लोटे से 1-2 घूंट पानी पिया, वैसे ही वो लोटा उनके हाथ से फिसल जाता है, ठीक है। और जैसे ही लोटा फिसलता है, वो लोटा इतने तीव्र वेग से वहां से नीचे उतर जाता है, और नीचे जब वो देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी भीड़ भीड़ जो है इकट्ठा रहती है उनके बालकनी, उनके आंगन में, ठीक है। आंगन में जो नायक था वो एक अंग्रेज था, जो सर से लेके पांव तक पूरा भीगा हुआ था, और एक पांव पकड़े वो क्या कर रहा था, अपने दूसरे पांव को सहला रहा था, ठीक है। तो लाला झाऊ लाल तुरंत से समझ गए, यहाँ पर ये शब्द आया कि तुरंत से लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊ लाल ने कौन कौन सी बातें समझ ली? चलिए, कोई बच्चा आंसर करेगा। तो कोई बच्चा यदि आपको आता है तो आप हाथ खड़े करके इसका आंसर कर सकते हैं। इतना मैंने आपको बता दिया कि जब लोटा नीचे गिरा, जो वो बेढंगी लोटा था, तो गिरते गिरते जब लाला झाऊ लाल ने नीचे देखा, तब तक वहां भीड़ खड़ी थी उनके आंगन में, घर के आंगन में,
और वहां पर एक अंग्रेज था। अंग्रेज सर से लेके पांव तक पूरा भीगा हुआ था और एक पांव को वो ऊपर करके इस प्रकार से सहला रहा था। तो उन्होंने तुरंत 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार में यहाँ पर कौन सी स्थिति को उन्होंने समझा होगा? कोई भी बच्चा अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें, चलिए गद्य खंड को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जल्दी से कोई बच्चा, नारायण कोटी, कोई बच्चा अगर आपको आता है तो हाथ खड़े कीजिए। कोई नहीं? चलिए, तो यहाँ पर लाला झाऊ लाल ये समझ गए थे कि जो इंसान, जो अंग्रेज सर से लेके पांव तक भीगा हुआ है, जो लोटे का पानी है वो इस अंग्रेज के ऊपर गिरा है और अंग्रेज पर गिरने के बाद उसी के पांव पर उस लोटे से चोट लग गई थी। तो उसने वहां पर 2 और 2 4 मिलाकर क्या कर ली, स्थिति को समझ गया था कि यहाँ पर जो भीगा हुआ आदमी है वो लोटे के पानी से भीग गया है और उसके पांव पर चोट भी लग गई। अब दूर से कोई चीज जब नीचे गिरती है तो जोर से चोट लगती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि लाला झाऊ लाल, तो यहाँ पर क्या उत्तर है इसका कि लाला झाऊ लाल एक चतुर व्यक्ति थे। लोटा गिरने पर एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई और अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर वे समझ गए कि स्थिति गंभीर है और इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है। स्थिति गंभीर है का मतलब ये है कि वो समझ गए थे कि उस लोटे के पानी से वो अंग्रेज भीग गया है और उनके पांव पर भी चोट लग गई है, इसलिए वो उस समय चुप रहे। ठीक है, इसका उत्तर लिख लेंगे आप जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर भी लिख लेंगे, इनके उत्तर आप लिख लेंगे। और यदि आप जल्दी से लिख करके हाथ खड़े कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपका काम हो गया है। चलिए, जीआईसी नारायण कोठी से कुछ बच्चों ने लिख लिया है, वो हाथ खड़े कर रहे हैं पीछे से। बाकी शंकरपुर से बच्चे जल्दी से, जरा अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे आप लोग और साथ साथ लिखते भी रहेंगे जल्दी जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छे। अब है प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर, तो समझ लेंगे जल्दी से और उसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर भी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? ठीक है, आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? अब यहाँ पर प्रश्नों के जो उत्तर है ना बच्चे, किसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इन प्रश्नों के उत्तर आप यही लिखें। आप पाठ को पढ़िए, इसके बाद उसको समझिए, ठीक है। यदि आप कल की क्लास में होते, इससे पहले की क्लास में होते, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊ लाल की समस्या को हल करने का उपाय आया। कितने चालाक व्यक्ति थे वो, उन्होंने जैसी परिस्थिति देखी, अंग्रेज इतने गुस्से में था कि वो लाला झाऊ लाल को खाने को दौड़ रहा था, उसकी मतलब गुस्से में देख रहा था। वो स्थिति देख के समझ गए कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो उन्होंने तुरंत से जो है उस अंग्रेज को, सबको बाहर निकाला, अंग्रेज को एक कुर्सी निकाली और वहां पर उस आंगन में बिठाया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूँ और जानना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। ये तो एक खतरनाक पागल है, इस तरह की जो है
शब्द उन्होंने लाला झाऊलाल को कह दिया, जबकि वो उनके मित्र थे। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने स्थिति देख ली कि ये अंग्रेज है, क्यों ना इसका बेवकूफ बनाया जाए। तो उन्होंने तुरंत से अंग्रेज को क्या कहा कि मैं इस आदमी को ना तो जानता हूँ और ना ही जानना चाहता हूँ, है ना, ये तो एक क्रिमिनल है, एक खतरनाक पागल है, इस प्रकार की उन्होंने बात कही और उस अंग्रेज के साथ वो ऐसा व्यवहार करने लग गए थे जैसे कि वो अंग्रेज के ही दोस्त हों। अब इस पर लाला झाऊलाल को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अगर भगवान ने, उस समय एक शब्द यहाँ पर आया था कि यदि भगवान ने उनकी आंखों को देखने के अलावा खाने की शक्ति दी होती तो वो पंडित बिलवासी को क्या कर देते, खा देते। ठीक है, इतना गुस्से में थे, लेकिन वो बोल कुछ नहीं पाए, वो समझ नहीं पा रहे कि ये कर क्यों रहे, ऐसा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि अब अंग्रेज को ही बेवकूफ बनाया जाए यहाँ पर। इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना को वो कामयाब हो सके। तो उन्होंने क्या किया, उस पुराने से लोटे को उन्होंने क्या बताया कि ये तो बहुत ही क्या है, ऐतिहासिक लोटा है, ये जो है अकबर के जमाने का लोटा है और इसको म्यूजियम में वाले अगर सुनेंगे तो इसके तो वो क्या देंगे, अच्छा दाम देंगे। तो इस पर उन्होंने क्या कहा, मुझे ये लोटा खरीदना है, मुझे ऐतिहासिक चीजों को, पुरानी चीजों का संग्रह करने का मुझे शौक है। तो अंग्रेज ने भी क्या उस पर कहा कि मैं भी यही चीजें क्या करता हूँ, समेटता रहता हूँ। ठीक है, अब दोनों में झपड़ हो गई, एक ने कहा मेरा लोटा मेरा है, दूसरे ने कहा लोटा मेरा है, अंग्रेज ने और बिलवासी ने। साथ साथ आप सुनिए भी इस कहानी को। तो दोनों में झपड़ हो गई। तब अब इस पर अंग्रेज बोलता है कि लोटा मेरे ऊपर गिरा, ये मेरा है, इसने मेरे पांव पर चोट मारी, ये मेरा है। तो बिलवासी जी क्या कहते हैं, सब बेकार की बातें हैं, अब इसके दाम लगाए जाएंगे। तो क्योंकि पंडित बिलवासी ने इसके 50 रुपए देने की बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा, उस अंग्रेज ने, जिसको साहब नाम से यहाँ पर पुकारा गया था, कहा, साहब ने कहा तुमने 50 रुपए देने, मैं 100 रुपए देता हूँ। इस पर जो है बिलवासी जी ने उनको क्या दिए, 150 रुपए की बात की, फिर 200 और फिर लास्ट में 250 तक की बात चली गई थी। और जैसे ही 250 बोला, क्योंकि पंडित बिलवासी जी भी अपने घर से चोरी करके पैसे लाए थे, किसके लिए, लाला झाऊलाल के लिए। अब उनको अपने पैसे भी बचाने थे और उनके लिए पैसों की व्यवस्था भी करनी थी। तो उन्होंने तुरंत से लाला जी के सामने 250 रुपए फेंक दिए। जैसे ही 250 रुपए रखे, तो अब अंग्रेज को भी बड़ा वो आया, जोश आया कि तुमने 250 रुपए दिए। उन्होंने तुरंत से रेट जो है उसका रकम दुगना कर दिया। उन्होंने 250 की जगह 500 बताया, और जैसे ही 500 बताया तो पंडित बिलवासी जो है बड़े ऐसी उन्होंने मुद्रा बना दी कि जैसे बहुत दुखी होंगे वो। उन्होंने अपने 250 रुपए उठाए, रखे और कहा कि मैं हार गया, ये जो लोटा है ये तुम्हारा हो गया है। ठीक है, और अंग्रेज अब इस लोटे को पकड़कर इतना खुश हुआ कि जैसे कि सचमुच उसे एक ऐतिहासिक लोटा मिल गया होगा, और वो वहां से चलता बना। ठीक है ना। तो यहाँ पर अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जो है क्या किया था, उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उनकी ये एक रणनीति थी पैसे को वहां पर क्या करने के लिए, पैसे की व्यवस्था करने की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिस्थिति देखकर बिलवासी जी के दिमाग में लाला झाऊलाल की समस्या को हल करने का उपाय आया, और इसी कारण बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि पुलिस थाने की ओर ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दें, तो उन्होंने क्या कहा, पुलिस के हवाले बाद में करेंगे, पहले मैं इनसे ये लोटा खरीद लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये बात हुई थी यहाँ पर, ये इसका उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 4 क्या है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, लिखिए। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था, क्योंकि जब उनको लाला झाऊलाल ने रुपयों की बात की थी, अपनी समस्या की बात की थी कि मुझे इस प्रकार की परेशानी है, मुझे 250 रुपये चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं से मांग जांच कर व्यवस्था करूंगा, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर से ही किया था। पत्नी के संदूक से चोरी कर करके उन्होंने रुपयों की व्यवस्था की। तो इस प्रश्न का उत्तर भी लिख लेंगे आप। तो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया, उन्होंने अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूक से चोरी कर किया था, लेकिन वो अब उन पैसों को भी सुरक्षित घर ले आए थे, क्योंकि जैसे ही वो लाला जी के घर में गए, स्थिति वहां कुछ दूसरी थी। अंग्रेज जो है लाला झाऊलाल पर बिल्कुल गर्म हो रखा था, एक हाथ वो पूरा भीगा हुआ था, लेकिन उन्होंने सारी स्थिति को क्या कर लिया,
समझ लिया और तुरंत से उस पर अपनी रणनीति भी उन्होंने वहां पर अपनाई। तुरंत से अंग्रेज को उन्होंने बेवकूफ भी बना दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर उन्होंने अपने घर से जब पैसे पैसे वो चोरी करके लाए थे, लेकिन घर में वो तुरंत वापस ले आए और उसी रात उन्होंने वो पैसे संदूक में रख दिए थे। तो आपने ये नोट डाउन भी कर लिया सभी बच्चों ने? बच्चे लिख लिया आपने इसका उत्तर? सभी बच्चों ने लिख लिया क्या? चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्नों के उत्तर आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। समझ लीजिए फिर से यहाँ पर दोबारा भी आपको समझाया जा रहा है। आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए और लिखिए। तो आप जो है इस पाठ को पढ़िए और आपस में आपके जो सहपाठी हैं आप सभी जो हैं आपस में चर्चा कीजिए कि क्यों लिया होगा उसने वो लोटा है। चलिए कोई बच्चा बता सकता है तो बताइए। अंग्रेज ने वो लोटा क्यों खरीदा होगा? चलिए तो अंग्रेज को पुरानी और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था। क्योंकि वो जो अंग्रेज था जहां पर उसको चोट लगी, नीचे जो दुकान थी उस दुकान पर से वो क्या कर रहा था, पुरानी जो पीतल की चीजें हैं उनको खरीद रहा था। अंग्रेज ने बिलवासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया। तो जब बिलवासी जी ने उन्हें क्या कहा कि ये अकबर के जमाने का लोटा है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ये जो है अकबर के जमाने का लोटा है। तो उस स्थिति को जान करके उन्होंने 500 रुपए में ये लोटा खरीद लिया था। चलिए इसको लिख लेंगे आप। चलिए जैसे ही आप नोट डाउन करते हैं जल्दी से आप हाथ खड़े कर लेंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। अब इनके उत्तर लिख लीजिए आप। प्रश्न आपके बुक में है, आपकी किताब में है, वहां से आप लिख सकते हैं प्रश्नों को। सीधे आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। वहां पर टाइम वेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है? इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे और क्यों कही? ठीक है। तो आखिरी में जब अंग्रेज ने 500 रुपये दे दिए थे, उसके बाद लाला झाऊ लाल जी ने स्थिति जब ठीक हो गई उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि आपके पास तो पैसे थे ही नहीं, तो फिर आप तो पैसे लेके आए हो, कल आपने कहा कि मेरे पास नहीं है, तो आपने इन पैसों की व्यवस्था कहाँ से की? तो इस पर पंडित बिलवासी जी ने क्या कहा कि इस भेद को मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बात पंडित बिलवासी जी ने लाला झाऊ लाल से कही थी क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके निकाले थे। ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको भी लिख लेंगे कि बिलवासी जी ने इस बात यह बात लाला झाऊ लाल से कही थी क्योंकि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध जो है अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लिया था और इस रहस्य को वह झाऊ लाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे। ठीक है ना। वो नहीं चाहते थे कि मैं लाला झाऊ लाल को ये बताऊं कि मैंने अपने ही घर में अपनी पत्नी के संदूक से जो है चोरी कर ली है। ठीक है ना। तो वो ये रहस्य नहीं बताना चाहते हैं, तो क्या कहा उन्होंने कि ये तो मैं ही जानता हूँ और मेरे सिवा मेरा ईश्वर ही जानता है, मेरा भगवान ही जानता है। ठीक है। नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने? जीआईसी शंकरपुर
कहाँ ध्यान है बेटा आप लोगों का? जीआईसी शंकरपुर नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने? जीआईसी नारायण कोटी। चलिए आगे है नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर सभी को दिख रहा है क्या? आप सभी को ये दिखाई दे रहा है? प्रश्न आपको दिख रहे हैं? चलिए तो यहाँ पर प्रश्न नंबर नेक्स्ट है प्रश्न। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊ लाल की थी और नींद बिलवासी की उड़ी, तो क्यों? ठीक है, समस्या तो लाला झाऊ लाल की थी, उनको तो 250 रुपए की व्यवस्था करनी थी, तो उनको नींद क्यों नहीं आई? झाऊ लाल के लिए बिलवासी जी ने अपनी पत्नी के सिंदूक से जो है पैसे चोरी किए थे और अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचाप से जो है संदूक में रख दे। इसलिए समस्या झाऊ लाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी हुई थी, है ना? तो उन्होंने जो है लाला झाऊ लाल ने बिलवासी जी से अपनी समस्या रखी, इस प्रकार की मुझे परेशानी है, समस्या ये है, आप पैसों की व्यवस्था कीजिए। अब उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने भी अपनी पत्नी के सिंदूक से जो है वो पैसे चोरी चोरी निकाल लिए थे। इसलिए उनको डर लग रहा था कि कहीं उनकी पत्नी को इस बारे में पता न चल जाए। तो उन्होंने क्या किया, जब वो पैसे वापस लेके आए, पैसों की व्यवस्था तो अंग्रेज से ही उन्होंने करवा दी थी वहीं पर। अब वो 250 रुपये अपने वापस लेके आ गए थे और वहीं से उन्होंने रात को क्या कर दिया था, वो पैसे सुरक्षित वहीं रख दिए थे। ठीक है, इसको लिख दीजिए। आगे है, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? झाऊ लाल और उसकी पत्नी के बीच इस बातचीत से क्या पता चलता है, लिखिए। तो जब पत्नी ने उनके सामने 250 रुपए की मांग की तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे इसी सप्ताह चाहिए, अजी मुझे इसी सप्ताह में चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, पत्नी ने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो पति ने कहा, यानी कि लाला झाऊ लाल ने कहा कि अजी इसी सप्ताह ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 साल से? तो झाऊ लाल और उसकी पत्नी के बीच जो इस बार ये जो बात चल रही थी, तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे बच्चों क्या पता चलता है कि लाला झाऊ लाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बात से यहाँ पर ये पता चलता है। ठीक है, उनकी पत्नी, और देखिए यहाँ पर इस बात का पता चलता है, क्या क्या बातें यहाँ पर उजागर होती हैं कि झाऊ लाल की पत्नी को अपने पति झाऊ लाल के वादे पर भरोसा नहीं था कि वो दे ही देंगे 7 दिन में। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मुझे इसी जन्म में चाहिए। ठीक है, इसके बाद उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा, परंतु उन्होंने हाँ करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा, तभी उनको भरोसा नहीं था। और तीसरी बात ये पता चलती है कि झाऊ लाल कंजूस प्रवृत्ति के होंगे, इसलिए उनकी पत्नी को इस प्रकार से उनसे भरोसा उड़ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इस बात को आप लिख भी सकते हैं खुद से। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर क्या है, क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज उस लोटे को न खरीदता तो क्या क्या बातें होती थी? देखिए जब अंग्रेज ने लोटा खरीदा तो झाऊ लाल भी बच गए और साथ साथ पंडित बिलवासी जी भी बच गए। उनने अपनी पत्नी के पैसे जो सिंदूक से निकाले थे वो वापस वहीं रख दिए और साथ ही साथ लाला झाऊ लाल को भी पैसों की व्यवस्था उन्होंने करवा दी थी। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी की अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपये जो है लाला झाऊ लाल को देने की पड़ते और अन्यथा झाऊ लाल की अपनी पत्नी को पैसे न दे पाते और अपनी पत्नी के सामने उनकी बेइज्जती हो जाती, क्योंकि वो बड़े रौब से कह रहे थे कि पैसे मैं 7वें दिन दे दूंगा। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 क्या है, क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला देता?
यदि अंग्रेज पुलिस को बुला देता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर पंडित बिलवासी जी ने क्या कर दिया, सारी स्थिति को संभाल लिया और पैसे देने के बजाय वहां पर उनसे पैसे खुद से ले लिए उस बेढंगी लोटे से। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर क्या लिखा है, क्या होता यदि जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे और तभी उनकी पत्नी जाग जाती। तो ये भी एक प्रश्न है कि यदि इनको आप खुद से भी करेंगे, ठीक है ना, खुद ही से इनका उत्तर लिखेंगे। गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी की पत्नी जग जाती तो चोरी जैसा घिनौना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष है शर्मिंदा होना पड़ता। ठीक है ना, तो उनको ऐसा लगता कि मेरे पति जो हैं हम अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं और उन्हें अपने ही घर में शर्मिंदगी जो है महसूस करनी पड़ती। तो वहां पर वो भी बच गए और लाला झाऊलाल भी बच गए। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत। तो आप अपने विचार रखेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से उन्होंने पैसों का प्रबंध किया क्या वो सही था या गलत था, क्या लगता है आपको, सही था? जीआईसी शंकरपुर पंडित बिलवासी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर पैसों की व्यवस्था की थी क्या वो सही था या गलत था? आप अपने गलत था ना, ठीक है। जीआईसी शंकरपुर से ये मुझे संकेत में बता रहे हैं कि ये गलत था। ठीक है ना, तो आप सही सोच रहे हैं, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वो गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को उल्लू नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उनकी जो तीव्र बुद्धि थी वो तो सिद्ध होती है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो अंग्रेज को बेवकूफ बनाया, उनका जो उल्लू बनाया वो सही नहीं था। ठीक है, पैसों की व्यवस्था करने के लिए उन्होंने किसी का बेवकूफ बनाया है। हालांकि वहां पर अंग्रेज जो है नहीं समझ पाया कि ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, ये मुझे उल्लू बना रहा है। वो बिल्कुल नादानी से वो पैसे दे करके वो वहां से चला गया था। तो ये जो काम है ये सही नहीं था। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है भाषा की बात। इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बदले रोचक मुहावरे, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक अधिक जो है मजेदार या रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मजेदार लगे। यहाँ पर उत्तर में आप देखिए, अब तक जो है बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते, है ना, तो ये क्या है, यानी कि वो इतने गुस्से में थे जब उन्होंने पहचानने को मना कर दिया। साथ ही कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू यानी कि जैसे वो डमरू की तरफ थी और माँ जो है चिलम, तो चिलम की तरह उसका मुंह था उस लोटे का। तो ये भी यहाँ पर हुई है। इसके बाद 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते, यानी कि एक साथ उन्होंने कभी 250 रुपये देखे भी नहीं थे। आंख सेकने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो है क्या है, इस कहानी में लेखक ने जो है अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। ठीक है, कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए आपको उनका वाक्य लिखना है। तो चैन की नींद सोना, इसका मतलब होता है निश्चित सोना। ठीक है, और इसका आप व्याख्या खुद से कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ लिख लेंगे, व्याख्या खुद से करेंगे। आंखों से खा जाने का मतलब क्रोधित होना। इसके बाद तीसरा है आंख सेकने के लिए भी न मिलना, यानी कि दुर्लभ होना। ठीक है, इसके बाद है मारा मारा फिरना, ठोकरें खाना और डींगे सुनना, यानी कि झूठ मूठ की तारीफ सुनना। और इनका अर्थ आप खुद से लिखेंगे। ठीक है ना, मुहावरे का वाक्य प्रयोग आप खुद से करेंगे। ठीक है ना, और इनके मुहावरों के आप अर्थ जरूर लिख लीजिए। बाकी वाक्य प्रयोग आप अपनी भाषा में अपने वाक्य बनाकर आप इनकी वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर अकबरी लोटा
पाठ का जो गद्य खंड का बसंत पाठ्य पुस्तिका इसके प्रश्न उत्तर कर लिए हैं और ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।